जब एक बार रैंक लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमारी कैटेगरी के हिसाब से, हमारी रैंक के हिसाब से हमें कौन सी सर्विस मिलती है। और मतलब बहुत सारे पेन है लोगों को। मैं बोला यार पहले एग्ज़ाम तो क्लियर कर लो, उसके बाद देख लेना कि कौन सी सर्विस मिलेगी। बहुत टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि अगले दिन ही मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपको पता है कि इस रैंक पे सर्विस मिलती है तो आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे। तो बेसिकली एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, बट स्टिल जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पजेज आई विल स्टिल रोल इट आउट। अगर क्लैरिफाई हो जाए तो मैं 2013 से ही चालू करूँगा, क्योंकि पहले क्या होता था, वैकेंसी काफ़ी कम होती थी। जैसे अभी 1000 रैंक तक आपको कुछ मिल जाता है, पहले 250-300 रैंक में ख़त्म हो जाता था। तो 98, जैसे हम MP कैडर में हम 12 IAS थे, अभी 98-99 बैच में एक एक लोग थे। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि पहले IAS ऐसे 50-60 पे ख़त्म हो जाता था, जो अभी 97-100 तक चला जाता है, वो 50-60 पे ख़त्म हो जाता था। और जो सर्विसेज 1000 है वो 250 पे ख़त्म हो जाती थी। तो NDA गवर्नमेंट जब आई थी 2003-04 में, बिल्कुल क्रंच हो गई थी सर्विसेज लिस्ट। अभी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है, 1000+ वैकेंसीज हर साल निकलती है। बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ टू गिव द एग्जाम राइट नाउ। तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमीज लर्निंग ऐप, गोज विदाउट सेइंग। जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी ऑसम कोर्सेज हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। एंड यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ आउटपुट आउट ऑफ दैट कोर्सेज। और उससे आपका सिविल सर्विस में क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल के करीब हो जाएगी। तो रैंक वाइज एलोकेशन ऑफ सर्विसेज की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सारी लिस्ट, काफ़ी सारे सर्विसेज की लिस्ट होती हैं। अभी रिसेंट ट्रेंड में बता रहा हूँ, लास्ट 4 साल का 1100 सर्विसेज के अराउंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2016 में 2961, 2961, रिपीट कर रहा हूँ, 2961 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। पता नहीं कौन सी पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, तुक्का होता है बेसिकली। किसी बोर्ड में चले जाओ, उनकी अपर लिमिट ही 155 होती है, उससे ऊपर किसी को नहीं देते। कोई बोर्ड चालू ही 156 से करता है। तो बेसिकली वो पर्सनैलिटी टेस्ट तो नाम की चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप जाओगे, जैसे एक कमेटी थी शायद, अलग कमेटी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एवरी बोर्ड शुड टेक दी पर्सनैलिटी इंटरव्यू, ईच एंड एवरी पर्सन, और उसका एवरेज मिलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो कभी लागू नहीं हुई। एनीवे, तो 2961 कैंडिडेट्स थे और 1099 कैंडिडेट को फाइनली रिकमेंड किया गया सर्विसेज के लिए। तो लगभग 1:3 कर सकते हो आप। एक सेलेक्ट होता है, 3 लोग इंटरव्यू देते हैं, तो ठीक है। तो 3000 लोगों को बुलाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस किस चीज़ पे मिलती है, सबसे पहले तो आपकी रैंक होती है। अगर आपकी रैंक नंबर 1 है तो आपको कुछ भी सर्विस मिल जाएगी। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, नथिंग एट ऑल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू हैव अ रैंक 1, रैंक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्डर बाय द वे, अभी कार्डर की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपकी रैंक नंबर 1 है तो रेस्ट अश्योर्ड, पर्सनल गारंटी है मेरी, आपको सारी सर्विस मिल जाएंगी। अगर आपको IAS चाहिए, आपको IAS मिल जाएगी। आपको IPS चाहिए, IPS मिल जाएगी। IFS चाहिए, IFS मिल जाएगी। IRS चाहिए, IRS मिल जाएगी। कैडर की बात नहीं करेंगे, कैडर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैडर एलोकेशन कैसे होता है ऑल इंडिया सर्विसेज में। तो सबसे पहला पॉइंट, रैंक ऑफ द कैंडिडेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी टॉप 90 में रैंक है तो आपको कोई भी सर्विस मिल जाएगी, एब्सोल्युटली कोई भी सर्विस मिल जाएगी, मतलब पर्सनल गारंटी है। ऑब्वियसली शीट चेंज नहीं होनी चाहिए, वो मतलब मेरे को गोली मत मारना। उसके बाद फिर दूसरा होता है आपकी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या है। मान लो कि आपको IPS चाहिए तो आपको बहुत पीछे रैंक तक भी मिल जाएगी। अगर आपकी 180 रैंक है तो भी आपको IPS मिल जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी पीपल राइट नाउ। फिर तीसरा है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। लेट से IAS 97 पे फिनिश हो जाएगा, OBC में इट कैन गो टू 400, शेड्यूल कास्ट में इट कैन गो टू 500, 550, शेड्यूल ट्राइब में इट कैन गो फ्रॉम 600, 700। मेरे टाइम पे इट वॉज 800 टू। तो बेसिकली इट डिपेंड्स फ्रॉम कैटेगरी। एंड फोर्थ इज वैकेंसी इन द कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। कई बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, कई बार थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ये 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपकी रैंक क्या है, रैंक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रैंक अच्छी है तो सब कोई भी सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस क्या है। मान लो कि आपकी रैंक तो है 10, बट आपने भर दिया IFS, तो आपको IAS नहीं मिलेगा उस केस में। आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। तो पहले ढंग से भरना, जो भी आपकी सर्विस प्रेफरेंस हो, प्लीज़ उसको आराम से सोच समझ के, भगवान जी के प्रसाद चढ़ा के, जो करते हो आप अपना नारियल फोड़ के, लड्डू वड्डू खा के वो करना। तीसरा आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। तो यूजुअली 4 कैटेगरीज होती हैं, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC। ये 4 कैटेगरी कंसिडर होती हैं। और एक कट अक्रॉस ऑल थ्रू देम इज फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरीज। तो उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, PH1, PH2, PH3। तो उसमें तो बहुत ही कम वैकेंसी होती हैं, एक दो वैकेंसी होती हैं, मतलब। तो उसमें आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट इफ़ यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू द UPSC's वेबसाइट। और कैसे आपको उसमें बहुत ही वेरिएशन होता है, कभी सर्विस कैटेगरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। बट इसमें काफ़ी कंसिस्टेंट होता है। तो रफली 50% जो सीट होती है, रफली बोल रहा हूँ, अगर 1100 सीट है तो 550 मान लो लगभग विल बी फॉर ओपन कैटेगरी। ओपन इज़ नॉट रिजर्व फॉर जनरल, एनीबडी कैन अप्लाई ऑन दैट। मान लो कि कोई OBC है एंड ही गेट्स रैंक 1, कोई शेड्यूल कास्ट है, ही गेट्स रैंक 2, कोई शेड्यूल ट्राइब है, गेट्स रैंक 3। सो इन दैट केस दे विल बी कंसिडर्ड जनरल। बट यहाँ पे भी एक कैच है, जो कि बाद में समझाऊंगा। अगर कैडर एलोकेशन में उसको अपना होम कैडर नहीं मिल रहा होगा जनरल से, तो देन दे विल बिकम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब।
एनीवे दैट इज़ अ लॉन्ग, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट नेक्स्ट टाइम लेट्स टॉक अबाउट द कैडर एलोकेशन इन डिटेल कि कैडर एलोकेशन होता कैसे है। एक लाइन में समझ लेना कि ओबीसी कैन बी क्वालिफाइड एज जनरल, ठीक है। तो 50% सीट्स आर नॉट रिजर्व फॉर जनरल पीपल, इट इज़ फॉर एवरीबडी। बट जो बाकी 50% दे आर रिजर्व, तो उसमें तो आपको पता ही होगा 15% होती है शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% होती है शेड्यूल ट्राइब के लिए, और करीब 27% होती है ओबीसीज के लिए। सो 49.5% रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है 50% से ऊपर करने के, ठीक है। तो हम लास्ट 3-4 साल का डेटा देखेंगे, 2013, 2014, 2015, ठीक है। बट दिस इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर जनरल पर्पजेज़, बिकॉज प्रिडिक्शन काफ़ी चेंज होती रहती है, कट ऑफ काफ़ी चेंज होती रहती है, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है, जैसे कि मान लो आपकी आंख में लैसिक करवा लिया आपने, जैसे मान लो चश्मा होता है, इसको हटाने के लिए लैसिक करते हैं हम, तो उससे क्या होगा, कॉर्निया में छेद करके, मतलब को छेद करके उसको शेप करके बना देंगे, देन यू आर डिस्क्वालीफाइड फॉर टेक्निकल सर्विसेज। आप आईपीएस ऑफिसर कभी नहीं बन सकते अगर आपका लैसिक करा रखा है एज ऑफ नाउ। तो मेडिकल बोर्ड की एप्लीकेशंस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब क्राइटेरिया हो गया और उधर मेडिकल पास नहीं किया तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले 2015 की सबसे पहले सर्विस वाइज जाते हैं। तो सबसे पहले 2013 से चालू करते हैं, क्योंकि वो मैं था उस सर्विस में, तो आई नो अबाउट दैट सर्विस इनसाइड आउट। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में वो गई थी 91 तक आईएएस। अभी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, और मार्क्स थे उसके 844 कट ऑफ थी। जैसे मेरी 18 थी तो बाकी इसकी 91 थी, दैट वॉज द लास्ट सीट। ओबीसी में उसी साल गई थी 384, शेड्यूल कास्ट में उसी साल गई थी 534, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब में उस साल गई थी 802। तो मार्क्स थे रैंक 91 के जो थे 844 मार्क्स थे, रैंक 384 जो था उसके 797 मार्क्स थे, रैंक 534 के थे 786 मार्क्स, और रैंक 802 को जो लास्ट आईएएस मिला था शेड्यूल ट्राइब में वो थे 759, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक एब्सोल्युटली क्लियर हो चुका है अभी। फिर उसके बाद है आपका कि उसके बाद आपका हो जाएगा 2014 में गया था 95 मार्क्स, ठीक है। तो 95 रैंक पे आईएएस गया था जनरल कैटेगरी में, मार्क्स थे 953। अब आप देख रहे हो 844 से 953 हो गया, तो मार्क्स यूजलेस हैं, एब्सोल्युटली यूजलेस, इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव कंपैरिजन। फिर ओबीसी में गया था 466 तक, ठीक है, 466 तक गया था 2014 में, और मार्क्स थे 905। शेड्यूल कास्ट में गया था 650 तक, 892 मार्क्स थे, और शेड्यूल ट्राइब में गया था 773 तक, 878 मार्क्स थे, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहे हैं हम, आईएएस की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। फिर 2015 में जनरल में गया था 96 तक, मार्क्स थे 930, ओबीसी में गया था 446 तक, मार्क्स थे 886, तो शेड्यूल कास्ट में गया था 595, मार्क्स थे 876, और शेड्यूल ट्राइब में गया था 620, मार्क्स थे 871। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो जैसे जनरल में 91, 95, 96, 97 इस रेंज में चलती है चीज़ें, हालांकि 100 के ऊपर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपको मिलेगा। तो ट्राई टू एम फॉर अंडर 90 रैंक, अंडर 90 में 100% मिल जाएगा करंट पैटर्न के हिसाब से। शेड्यूल कास्ट अगर आप ओबीसी हो तो यू शुड रेंज लेस देन 400, लेस देन 400 पे ऑलमोस्ट गारंटी है। जैसे 384 था, 466 था, 446 था। अगर आप शेड्यूल कास्ट हो तो यू शुड एम अराउंड लेस देन 500, जैसे 534, 595, 650, और शेड्यूल ट्राइब में लेस देन 600 इज़ गारंटीड ऑलमोस्ट। 620 था, 773 था, और 800 तक भी मिल सकता है, 802 तक। सो दैट वाज आईएएस कट ऑफ फॉर 2013 to 15। फिर आते हैं हम फॉरेन सर्विसेज पे। तो उसमें 2013 में रैंक 141 तक गया था, ठीक है, और ओबीसी में था रैंक 448 तक, शेड्यूल कास्ट में था रैंक 621 तक, और शेड्यूल ट्राइब में था 824 तक। तो अगर आपको आईएफएस बनना है तो अगर आपकी मान लो अंडर 100 रैंक है तो गारंटीड मिल जाएगा, 110 तक है तो भी गारंटीड मिल जाएगा। उसके ऊपर किस्मत पर डिपेंड करता है कि बाकियों ने अपनी सर्विस कैसे एलोकेट करी। फॉर एग्जांपल अगर टॉप 30 लोग अज्यूम करो आईएफएस भर देते हैं तो 31 वाले को भी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर टॉप 30 लोग आईएफएस भर देते हैं तो 31 वाले को भी नहीं मिलेगा, बट यूजुअली वैसा नहीं होता है। यूजुअली सिर्फ 4-5 एक्सेप्शंस होते हैं टॉप 100 में जो आईएफएस को भरते हैं। मेरे बैच में भी हर बैच में होते हैं, बट यूजुअली नहीं मिल जाता है। तो 141, 448, 621 और 824 तक 2013 में गया था। अब 2014 का देखते हैं, उसमें 114 पे ख़त्म हो गया था, 114 पे जस्ट आफ्टर आईएफएस ख़त्म हो गया था। ओबीसी में 567 तक गया था, शेड्यूल कास्ट में 756 तक गया था, और शेड्यूल ट्राइब में 926 तक गया था, ठीक है। और 2015 में जनरल में 157 तक था, ओबीसी में 624 था, और शेड्यूल कास्ट में 727 तक गया था।
तो ये सब आपके IFS के डेटा हैं। तो आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए 110 से 160 का हो जाता है, ठीक है। OBCs के लिए 450 से 620 तक वेरिएशन है, शेड्यूल कास्ट के लिए 620 से 756 तक वेरिएशन है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 900 प्लस में भी आपको इसमें मिल सकता है, 800 to 900 की रेंज में। अब आते हैं IPS पे। अगर आपके अंडर 200 रैंक है तो आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आपको IPS मिल सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें, एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। अंडर 200 रैंक में 2013 में ये रैंक थी 249, ठीक है। 2014 में रैंक थी 241 और 2015 में रैंक थी 225 जनरल के लिए। OBCs के लिए रैंक वेरी करती है, 2013 में थी 672, 2014 में बढ़ करके हो गई 736 और 2015 में कम होकर हो गई 643। शेड्यूल कास्ट के लिए 805, 799, 797 इज़ दी IPS कट ऑफ रैंक्स, तो अराउंड 800 पे आपको मिल जाएगा, और उससे लेस ऑब्वियसली। और शेड्यूल ट्राइब के लिए थी 917, 982 और 913। तो 900 के अंडर अगर आपकी शेड्यूल ट्राइब है तो आपको IPS मिल जाएगा, बट IS भी मिल सकता है, जैसे 802 पे मिल गया था। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू सम एग्जांपल्स। और फिर IRS IT है, उसमें जनरल में मिलता है 300 के अंडर 100% गारंटीड होता है, जैसे 2013 में 369 था, 2014 में 342 था और 2015 में 329 था। OBCs के लिए वो 733, 816 और 706 था। शेड्यूल कास्ट के लिए वो 900 प्लस में भी मिल रहा था, 919, 917 और 900 पे। और शेड्यूल ट्राइब के लिए वो 970, 1100 और 919 पे भी मिला है। तो यू कैन जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर एमिंग। और फाइनल सर्विस जो मैं कवर करूँगा इसमें वो है IRS, ओके, C&E, कस्टम एंड एक्साइज। तो जनरल में वो 500 रैंक तक मिल जाता है, जैसे 2013 में काफ़ी ऊपर गया था 541 पे, 2014 में कम होकर 478 पे आ गया और 2015 में 497 पे आ गया। तो आपकी लगभग अगर 450-500 रैंक है तो आपको IRS कस्टम्स मिल जाएगा। OBC में वो है 833, 905 एंड 823। शेड्यूल कास्ट में वो 1000 एंड 974 और शेड्यूल ट्राइब में भी वो 1000 और 996 है, ठीक है। तो 1000 प्लस में तो मतलब दीज आर दी वही सेलेक्ट होते हैं। तो अगेन 4 चीज़ें डिपेंड करती है, रैंक डिपेंड करता है, आपका प्रेफरेंस डिपेंड करता है, कैटेगरी डिपेंड करता है और उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं। तो और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, 20 प्लस सर्विसेज होती हैं, अकाउंट एंड ऑडिट, रेलवे ट्रैफिक, रेलवे अकाउंट, डिफेंस स्टेट डिफेंस अकाउंट, ठीक है, रेलवे पर्सनल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सिविल अकाउंट, पोस्टल, इंफॉर्मेशन, ट्रेड, ऑर्डिनेंस, सिविल अकाउंट्स, ठीक है, तो बेसिकली डैनिश, आर्म्ड फोर्स एंड वॉट एवर, पौंडीचेरी। तो 20 प्लस सर्विसेज हैं, तो सबका आपने कॉम्बिनेशन देख ही लिया है। तो दीज आर द वेरियस पैटर्न्स जिसमें आपको सर्विसेज मिल सकती हैं। तो अगेन मोटा मोटा बता देता हूँ, बाकी सारी कैटेगरी के लिए आई जाएगा। अगर जनरल के लिए तो यू शुड ऑलवेज एम टुवर्ड्स अंडर 90 रैंक, अगर वो मिल जाता है तो आप किसी भी कैटेगरी को आप IAS तो मिलना 100% श्योर है। उसके बाद IFS के लिए 110 से 150 के बीच में कट ऑफ होती है, रैंक की बात कर रहा हूँ मैं। IPS के लिए करीब 200 के अंडर आ गई तो शॉर्ट है, 250 के ऊपर है तो नहीं मिलेगा, 200 से 250 के बीच में क्लोज होता है। और बाकी बचा आपका IRS, तो 450 के अराउंड कस्टम्स मिलता है और 300 से 400 के बीच में आपको वो मिल जाएगा IT। तो यही सारी सर्विसेज हैं इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक कि इसको देखने के बाद आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको कौन सी रैंक लानी है। मार्क्स एब्सोल्युटली वेरी करते हैं, मेरे टाइम पे मार्क्स बहुत कम थे, 800 में थे, यहाँ पे 900 में कट ऑफ जा रही है। तो आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल, मार्क्स डज नॉट मैटर, इट इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस मैट्रिक। मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ता है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि 40% के ऊपर सब पास हो जाओगे। मान लो आपके मार्क्स आते हैं 5%, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यू आर द टॉपर ऑफ द एग्जाम। UPSC ये काम बोलते हैं कि इतने कम आएंगे, तो ये पहले बार तो 30% में भी टॉप कर जाते थे लोग, 40% में भी टॉप कर जाते थे, अभी 50% में भी शायद सिलेक्शन नहीं हो। तो मार्क्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट गिव योर बेस्ट। वो तो डिपेंड करता है एग्जाम में। बोर्ड में 99% आ जाते हैं, आप लाके दिखा दो UPSC में, इम्पॉसिबल है। बोर्ड में 95% मार्क्स का भी कुछ अचार डालोगे क्या, इट्स ऑलवेज रिलेटिव। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव, रिलेटिव इज़ द की वर्ड। आप दूसरों के कंपैरिजन में कहाँ पे हो, परसेंटाइल में कहाँ फॉल करते हो। तो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। और आई थिंक कि दैट इज़ ऑल आई नीड टू से। टू डाउनलोड एन अकेडमीज लर्निंग ऐप, है ना, एंड वॉच ऑल द ऑसम कोर्सेज देयर। थैंक यू।